How's the weather out, my love? A father asked his child. It's raining, Papa, the child replied. Hey, good morning, you all. My name is Zishan, the founder of Zishan Academy, and this morning I want to talk about English fluency. So, this video is especially for parents and their young children. Lots of parents ask me, how can I help my child becoming a fluent, natural, and authentic English speaker? और मैं उनसे अक्सर कहता हूँ it's very easy. By the way, what have you done so far and what are you doing about it? I got him admitted to one of the prestigious English spoken institutions, the father said. I asked one more time, what are you doing about it and what have you done so far? He said the same. But what if I told you that your home is the best institution for your child? Or let me put it this way, that you have yet not introduced your own home to your child enough. The world can wait. मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ। बच्चों को आपने देखा होगा, उन्हें मीठा बहुत पसंद है और खाने के बाद क्या वो अक्सर मीठा खाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर ये अच्छी आदत होती है जब आप बच्चों को खाने के बाद उन्हें गुड़ दे रहे होते हैं। तो बच्चा जानता है कि उसे खाने के बाद अब गुड़ मिलेगा, राइट? अगर आप कभी भूल भी जाएँ, आपके मम्मा-पापा भूल भी जाते हैं, तब भी बच्चे आपको रिमाइंड करते हैं, आपको रिकॉल करवाते हैं कि मम्मा गुड़ दे दो। बस एक छोटी-सी कोशिश है, दैट्स इट। जब आप उनको गुड़ दे रहे हों, तो आप उन्हें बताएँ, "हे, इट्स टाइम टू हैव जैगरी।" राइट? तो बच्चा सूनर और लेटर ऑल ऑफ सडन देखिए चीज़ें नहीं होती है, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। आई वांट यू टू मेक अ टैटू ऑफ इट। इट डजंट हैपन ओवरनाइट। सो थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपका बच्चा सूनर और लेटर जब आपको ये बोलेगा, यू विल फील वेरी प्राउड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका बच्चा बोल रहा है, हे मम्मा, कैन आई हैव लिटिल जैगरी प्लीज़? Hey Papa, can I have little jaggery please? And it's not only about jaggery. Whatever they eat, even if they like it or dislike it, अगर वो कुछ खाना भी नहीं पसंद करते हैं, but they must know. जैसे बच्चे अक्सर उनको करेला नहीं पसंद है, बट उनको पता होना चाहिए कि इन्हें बिटर गॉर्ड कहते हैं। बच्चे गाजर खाते हैं, उनको पता है कि ये है क्या। तो कैरेट, वो बच्चे आपसे मांगेंगे कि आई वांट टू हैव कैरेट, राइट? आई वांट टू हैव मार्शमेलो, आई वांट टू हैव मैंगो, आई वांट टू हैव कीवी, आई वांट टू हैव पीच, राइट? आई वांट टू हैव ड्रैगन फ्रूट, व्हाटएवर। तो जब ये उनके एक्टिविटीज़ में आ जाता है, जब आप उन्हें बता रहे होते हैं, इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स अ वेरी फन लर्निंग। बस एक आपको छोटी सी चीज़ और करनी है कि उस वोकैबुलरी के साथ एक छोटा सा सेंटेंस ऐड कर दें, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आई एम टेलिंग यू, हर एक बच्चा, इफ़ माई चाइल्ड इज़ यूनिक, सो इज़ योर्स। हर एक बच्चा हार्ड वायर्ड होता है, वो मिस्टेक्स नहीं करते हैं। आपने कभी अक्सर देखा होगा या आप अक्सर लोगों से पूछ रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, ये कैसे? उस बच्चे को आपने शायद सोचा होगा कि मामा पापा बैठ के बहुत ही स्ट्रिक्ट होके उन्हें ग्रामर रूल्स बता रहे होते होंगे। ऐसा ऐसा नहीं है, ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे होते हैं कि वो जब भी कुछ कर रहे होते हैं, इवन उनके फादर कभी भी कोई काम भी कर रहे होते हैं, तो वो आप उन्हें बताते हैं। कहीं आप घूमने भी जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, कार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, फ़्लाइट में जाते हैं, अपने घर पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। हाँ, यस, हर हर बातें बच्चों को बताना ज़रूरी नहीं है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज़। बट यस, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें बताएं, हे, आई एम ऑन अ ज़ूम कॉल, हे, आई एम ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल, राइट? आई एम एट वर्क नाउ, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। और जब भी आपका बच्चा कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा हो, अगर वो पढ़ रहा हो तो आप उनसे पूछें, हे, व्हाट आर यू रीडिंग? अगर वो खेल रहा हो, कौन सा गेम खेल रहा हो, उस गेम में कौन सी सारी टॉयज़ इन्वॉल्व्ड हैं, आप उन्हें बताएं, वो उन्हें नेम करें। बस एक छोटा सा सेंटेंस ऐड ऐड कर दें, राइट? अगर वो कुछ खा रहे हों, ये बहुत अच्छी आदत है कि जब भी आप भी कुछ खा रहे हो तो आप उन्हें बताएं, हे, आई एम हैविंग mango, I'm having banana, right?
आई एम हैविंग स्मूदी, आई एम हैविंग कॉफ़ी, राइट? सो वो बच्चा उसको देख कर समझ जाएगा, वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएगा, राइट? तो जो बच्चा भी अगर कुछ खा रहा हो, बच्चा भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी मनपसंद की चीज़ें हों, राइट? तो आप उन्हें पूछें, हे व्हाट आर यू हैविंग? आई एम हैविंग राइस पापा, राइट? आई एम हैविंग वेजिटेबल्स। उस वेजिटेबल्स के नेम आप उन्हें पूछें, आप उन्हें बता दें। सूनर और लेटर वो आपको बताएंगे कि हे आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू हैव दिस, आई वांट टू गो देयर, it's shining out there, it's raining out there, it's cloudy, it's windy, राइट? सो ये सारी चीज़ें जब आप उन्हें बता दें और बच्चा उसे देख पाता है, तो जो चीज़ें वो देख पाता है वो और सुन पाता है नेचुरल नेचुरली, और एक ह्यूमन जो उन्हें इंटरैक्टिव वे में बता रहा होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है उनके लिए। सो और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए आप उतना कंसर्न ना हो, वो नहीं करेंगे। एक चीज़ें जो होती है अक्सर वो बच्चों में होता है, वो ये कि प्रोनंसिएशन में बहुत ही यंग एज में मैंने देखा है, अक्सर मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि एक टर्मिनोलॉजी होती है पोरेंटीज़ी। बच्चा जैसे बोलता है या आप उसको रिपीट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट दैट्स नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड। अगर वो किसी वर्ड की प्रोनंसिएशन, जैसे अक्सर आप देखोगे बच्चा सन को सन नहीं बोलता है, शन बोलता है छोटे एज में, तो आपको वहाँ पर बच्चा नहीं बनना। आपको उसी तरीके से जो आप उसे राइट प्रोनंसिएशन करके आप उसे बताएं, सूनर और लेटर वो उसको बोलने लग जाएगा। आर्टिकुलेशन पर उसको आप ध्यान दें, ठीक है? वो आपको ऑब्ज़र्व करेगा, बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चे, हर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, आपकी मूवमेंट को, आपके एक्शंस को, आपके आर्टिकुलेशन को, कि आप इस पर्टिकुलर लेटर का साउंड कैसे निकाल रहे हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड की प्रोनंसिएशन क्या है, राइट? अगर वो कहीं पर मिस्टेक भी करते हैं एक सेंटेंस को बोलने में, बस आपको उनको बताना है। आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको किसी भी तरीके की इसमें अगर कोई हेल्प चाहिए, आई डोंट थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू नीड माई हेल्प, राइट? यू आर गोइंग टू हेल्प योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड, एंड सूनर और लेटर बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि एक ड्रास्टिक चेंज है आपके बच्चे के अंदर। और जो बच्चा इस तरीके से सीखता है, आई कैन गारंटी यू, वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होता है। उसे किसी ग्रामर बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? उसे किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो सब कुछ, वो इट्स नॉट अबाउट कि वो पढ़ रहा हो इंग्लिश में, क्योंकि उसकी जो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश में हो रही हैं। आप बात भी कर रहे हैं अपने स्पाउस से तो इंग्लिश में कर रहे हैं, आप उसे कुछ पूछ भी रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, तो वो आप इंग्लिश में बता रहे हैं, राइट? और उस चीज़ को वो इतनी जल्दी ग्रास्प करता है कि आप और हम शायद नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट? So this is just a small effort for all the parents who are struggling, जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंट हो। इंग्लिश ज़रूरी है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे, कि क्यों इंग्लिश इतनी ज़रूरी है, जिसको मैं अपने एक अलग वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा, राइट? सो मीनवाइल आप ये कोशिश करें, इफ़ यू नीड माई हेल्प स्टिल, आई एम राइट आउट देयर फॉर यू, आई एम राइट अराउंड द कॉर्नर। थैंक यू सो मच।